हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा उन सभी स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने इस साल क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है। अब उन सभी के सामने एक कन्फ्यूजन ज़रूर है कि 11th में उन्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये पहला वीडियो मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं क्लास 11th में। तो मैं इस वीडियो में आपको साइंस के मेन सब्जेक्ट्स का स्कोप बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर हम आते हैं फ़िज़िक्स। जिनका सपना इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का है उन्हें फ़िज़िक्स लेना चाहिए। जिनका सपना रिसर्च और डेवलपमेंट में है, जैसे स्पेस रिसर्च में या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में, उन्हें फ़िज़िक्स लेना चाहिए। सैटेलाइट्स, एविएशन, एरोनॉटिक्स में जाने के लिए फ़िज़िक्स कंपलसरी है। एआई डेवलप होती हुई नई ब्रांच है, एआई के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए फ़िज़िक्स कंपलसरी है। आज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। सोलर, विंड, न्यूक्लियर, इन सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है तो फ़िज़िक्स आपके लिए ज़रूरी होगा। जिनको भविष्य में टीचिंग लाइन में जाना है उनके लिए फ़िज़िक्स अपना एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। अब हम केमिस्ट्री पर आते हैं। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस उन सभी लोगों के लिए होगा जो भविष्य में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यानी मेडिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। फ़िज़िक्स का इस्तेमाल आपको केमिकल इंजीनियरिंग में पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में होता है। वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, फॉरेंसिक साइंस जिसमें कि क्राइम्स में केमिस्ट्री का एप्लीकेशन केसेस को सॉल्व करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर में जाने के लिए आपको केमिस्ट्री चाहिएगा। फूड इंडस्ट्री में आप अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। फूड प्रिजर्वेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन फूड, और टीचिंग में तो अपना इम्पोर्टेंस है ही है हर एक सब्जेक्ट का। अब हम बायोलॉजी की बात करें, सबसे पहले नंबर पर मेडिसिन सेक्टर आता है और हेल्थ केयर, डॉक्टर, नर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए, सभी के लिए बायो का इम्पोर्टेंस है। बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इन सभी में ज़रूरत पड़ेगी बायोलॉजी की। जो लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए बायो ज़रूरी होगा। इंटरेस्टिंग ब्रांच है मैरीन बायोलॉजी एंड जूलॉजी। ये उन कैरियर्स के लिए हैं जो कि एनिमल बिहेवियर के बारे में जो स्टडी करना चाहते हैं, इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं आप, या एक्वेटिक लाइफ और एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर लिविंग इन वाटर, उनके बारे में स्टडी करने के लिए आपको बायो की ज़रूरत पड़ेगी। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ हमें क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए, फार्मिंग की अच्छी प्रैक्टिसेस को डेवलप करने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर में बायो की ज़रूरत होगी। नई ब्रांचेस जैसे बायो फार्मा और हेल्थ केयर रिसर्च, जिसमें कि लैब्स में वर्क करना होता है, नई नई ड्रग्स की डिस्कवरी और डिसीज़ेस पर रिसर्च करना, इस फील्ड में इसके लिए बायोलॉजी की ज़रूरत होती है। और लास्टली जो लोग बायो से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, टीचिंग में, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बायो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होगा। अंत में हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जिसे क्वीन ऑफ सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, और इसका इम्पोर्टेंस लगभग सभी सब्जेक्ट्स में आता है। इंजीनियरिंग जिनका सपना है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर हो या कोई भी ब्रांच हो, उनके लिए मैथमेटिक्स इज़ अ मस्ट। जो लोग अपना कैरियर बैंकिंग में, स्टॉक मार्केट में, इंश्योरेंस में या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैथमेटिक्स हेल्पफुल होगा। वर्किंग विथ बिग डेटा, मशीन लर्निंग, एआई, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाना, इन सब के लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी होगा। ऑपरेशंस रिसर्च, जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ में लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी में मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। टीचिंग और एकेडमिक्स में तो मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की।
कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड्स में जहाँ एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम आर्किटेक्चर में मैथमेटिक्स ज़रूरी होता है। नाउ सी 11th में आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के पहले सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में देनी होगी, अपना इंटरेस्ट, आपका पैशन किस चीज़ में है। आपको ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इट विल मेक योर स्टडी अ जॉय। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी ध्यान में रख के आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा। सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। आप ऐसा कम्बिनेशन लीजिएगा जो कि आप फॉलो कर सकें फ्यूचर के लिए। कुछ कम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आपको लग सकते हैं हार्ड, जैसे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों एक साथ लेना। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपको मैथ्स और बायोलॉजी दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अपने डिफ़िकल्टी लेवल को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, जबकि फ़िज़िकल एजुकेशन है या फाइन आर्ट्स है, इसमें आपको आसान होगा। तो आपको अपने डिफ़िकल्टी लेवल जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, इसे भी ध्यान में रखना है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखिएगा, जिसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ेगी। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स बहुत सारे कैरियर्स में यूज़फुल होते हैं, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखना होगा। अगर डिफ़िकल्टी लेवल आपके लायक है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो यू कैन टेक इट। आपको अपने अवेलेबल टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। You can take suggestions from your parents and your friends, but the final decision should not be based on their suggestion, but it should be based on your own interest and goal. एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट आप इसलिए मत लीजिएगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स ले रहे हैं, because your friends are not going to be with you ever. They will leave you and go forward. आपके पेरेंट्स के माइंड में आपका कुछ कैरियर का ऑप्शन होगा, आप उनसे वैल्यूएबल सजेशन ले सकते हैं। आपको हायर स्टडीज़ के लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर आप मेडिकल साइंस में जाते हैं तो आपको बायोलॉजी कंपलसरी होगा 11th में, और अगर आप आर्किटेक्चर में लेना चाहते हैं, सपोज़ कोई भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए क्लास 11th में। रिपीटेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए क्वालिटी ऑफ टीचिंग का अपना इम्पोर्टेंस होगा जो कि आपके लर्निंग को प्रभावित करेगा। ध्यान रखना, तुम्हें अपने आप को बहुत सारे टफ सब्जेक्ट्स को लेके ओवरलोड नहीं करना है। मेंटेन अ बैलेंस सो दैट यू डू नॉट फील ओवरलोडेड। सो बी कूल, बी क्वाइट, थिंक अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स, not only once but again and again. Talk with your parents, listen the interviews of some successful people, take suggestions from your elders, not from your friends who are equally with you. आपके फ्रेंड्स की नॉलेज आपके बराबर है, तो वो आपको सही डायरेक्शन, सही सजेशन नहीं दे पाएंगे। If you consider all these facts, all these points seriously, I am quite sure you will be able to select a subject which suits you best. All the best for your selection of the subjects. And finally, all the best for your bright results. Thank you.